बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, यूँ तो दुनिया के अंदर बहुत सारे गुनाह हैं जो हम मुसलमान करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। लेकिन इन गुनाहों में से एक गुनाह है किसी ईमान वाले को, मोमिन को सताना। ये इंतहाई शदीद किस्म का गुनाह है और कल क़यामत के दिन इस गुनाह पर इंतहाई सख्त किस्म का अजाब दिया जाएगा। हम बसा औकात मजाक के अंदर किसी इंसान को देखते हैं कि सादा सा इंसान है जो अल्लाह की इबादत के अंदर लगा रहता है, तो मजाहन उस पर फ़िक्र का देते हैं, उसको सताते हैं, या उसको उसकी किसी इबादत की वजह से हम उसको जो है ना उसको सताते हैं या उसके साथ मजाक करते हैं, तो ये इंतहाई गलत किस्म की बात हो जाती है। और बसा औकात देखने में आता है कि बाज़ औक़ात अगर हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ चली जाए कि जो दीनदार ना हों, तो वो हुकूमत के नशे के अंदर आकर दीनदार लोगों को सताना शुरू कर देते हैं। ये बात भी दुनिया के अंदर आम है। तो इस पर मैं आपको सुनाता हूँ, एक हदीस बताता हूँ। हज़रत यज़ीद बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह उनकी हदीस है। यज़ीद बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर बाज़ मकामात ऐसे होंगे जैसा कि हमारी दुनिया के अंदर साहिल समंदर होता है, साहिल समंदर की तरह होंगे। समंदर के किनारे जैसे होते हैं, जैसे लोग वहाँ पर पिकनिक मनाने जाया करते हैं। तो जहन्नम के अंदर भी बाज़ मकामात ऐसे होंगे, वहाँ पर आग नहीं होगी, साहिल समंदर की तरह वो इलाके होंगे। लेकिन वहाँ पर वो फरमाते हैं कि ऊँट जैसे बड़े बड़े सांप होंगे और खच्चर जैसे बड़े बड़े बिच्छू होंगे। साहिल समंदर जैसे मकामात तो होंगे, लेकिन ऊँट जैसे सांप होंगे और खच्चर जैसे बिच्छू वहाँ पर होंगे। जहन्नम के अंदर बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जब उनको अजाब दिया जाएगा आग की वजह से, वो जब तपश के अंदर जब उनको तकलीफ़ ज़्यादा होगी, तो वो लोग तमन्ना करेंगे कि हमसे कुछ अजाब को हल्का कर दिया जाए। ये बात जब वो कहेंगे तो उन लोगों को, उनमें से बाज़ लोगों को वहाँ पर उनको कहा जाएगा चलो आप यहाँ से बाहर निकलो। उनको वहाँ पर उन मकामात के अंदर भेज दिया जाएगा जो साहिल समंदर जैसे होते हैं, जहाँ पर सांप और बिच्छू होंगे। वो लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो सांप और बिच्छू उनको डसना काटना शुरू कर देंगे, और इतना काटेंगे, इतना डसेंगे कि जिसकी वजह से उनके जिस्म की जो खाल है वो उतर जाएगी। वो लोग मज़ीद परेशान हो जाएंगे और परेशान होकर कहेंगे कि इस अजाब से तो वही पहले वाला अजाब अच्छा था। लिहाजा वो फिर तमन्ना करेंगे, वो कहेंगे कि हमें वापस उसी अजाब के अंदर भेज दिया जाए, यहाँ से निजात दी जाए। चुनाचे उनको वहाँ से वापस जहन्नम के अंदर भेज दिया जाएगा। जब दोबारा जहन्नम के अंदर वो जाएंगे तो उनको खारिश महसूस होगी, उनके जिस्म पर खारिश निकल आएंगी। वो खारिश करना शुरू करेंगे, अपने जिस्म को खुजलाना शुरू करेंगे। खारिश करते करते उनकी हालत ये हो जाएगी कि वो अपने जिस्म को नोच डालेंगे, उनकी हड्डियां तक सामने आ जाएंगी। उनसे कोई कहेगा कि क्या तुमको इससे तकलीफ हो रही है इस खारिश की वजह से? तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, हमें बहुत सख्त तकलीफ हो रही है। तो इस पर उनको कहा जाएगा कि ये तकलीफ उस तकलीफ का मज़ा है जो तुम दुनिया के अंदर मोमिन को सताया करते थे। दुनिया के अंदर किसी ईमान वाले को, अल्लाह वाले को जो तुम तकलीफ़ दिया करते थे, उनको सताया करते थे, तो ये उसके मज़े के अंदर, उसके बदले के अंदर तुमको ये तकलीफ़ दी जा रही है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, आपने ये बात सुनी कि अगर हम किसी अल्लाह वाले को सताएंगे तो अल्लाह वाले को सताना इस कदर भारी और महंगा हमें पड़ सकता है। और ये कल हमारे साथ अल्लाह ना कर, अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह पाक बचाए, ये मसला हमारे साथ पेश आ सकता है। तो इसलिए अगर कोई अल्लाह वाला हमें नज़र आ जाए, अगर हम उस अल्लाह वाले की तरह बन नहीं सकते, उसकी तरह इबादत नहीं कर सकते, उसकी तरह ईमान को मजबूत नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि उसके साथ हम मजाक वाला मसला रखें, उसको सताने वाला उसके साथ मसला रखें, या उसको हम किसी किस्म की तकलीफ पहुँचाएँ। ये भी नहीं कर। ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत करनी चाहिए। क्या बता, ऐसे अल्लाह वालों की मोहब्बत की वजह ही से हमारी निजात हो जाए। तकलीफ देना तो दूर की बात है, तकलीफ देना या ये बात सोचना ये नहीं, बल्कि उनके साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, और ये मोहब्बत निजात का जरिया भी बन सकती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।